जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम तर सुनने वाले, चाहने वाले, समझने वाले, चाहने वाले और सराहने वाले सब ठीक ठाक हो यार और खैरियत से हो। वैसे तो आज खैरियत का दिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लो एनर्जी है, लेथार्जिक वाइब है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, वेरी हैवी एनर्जीज जो है, स्पिरिचुअल एनर्जीज जो है, कॉस्मिक एनर्जीज का जो फ्लो है वो बहुत हैवी है। यूजुअली आज लो वाइब डे है। सो अगर आज आपकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली और दिनों के मुकाबले में उतनी नहीं है तो डू नॉट जज योर सेल्फ, डू नॉट कर्स योर सेल्फ, डू नॉट स्टे unhappy with that. Try to stay at home और रेस्ट करें, रिकवर करें अपने आप को, हाइड्रेट रखें अपने आप को, और अगर आप ज़्यादा एक्सर्ट ना करें अपने आप को। लेकिन फिर भी माई डे वॉज यूजुअल लाइक हेक्टिक डे एंड और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम सिंपली लॉस्ट, आई हैव नो मेंटल स्टेट राइट नाउ एंड आई एम सो टायर्ड एंड आज इतनी स्वेटिंग हुई है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ डू आई कोप अप विद दिस डिहाइड्रेशन इशू। सो ट्राई टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। एक्सरसाइज करने का भी आज बिल्कुल मन नहीं था और जिम में भी आज सारे जो हैं वो लेथार्जिक हुए हुए थे। इवन ट्रेनर्स वर लाइक कि आज एक्सरसाइज करने का दिल ही नहीं चाह रहा। सो या होता है। और अभी 12 अगस्त तक ये हैवी कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो रहेगा। उसके बाद वी आर बिकमिंग लाइट बीइंग्स और हमारी एनर्जीज जो हैं वो अपनी रूटीन पर आना शुरू होंगी। तो बिल्कुल जनाब, आपको बताते चलें कि 10 अगस्त 2023 हो चुकी है और जुमेरात की रात है। इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मैसेजेस भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। मैं लिए जा रही हूँ आज आपको पहले गाने की तरफ, और ज़्यादा आज आपको गाने सुनाऊंगी बिकॉज लिटरली आज दिल ही नहीं चाह रहा किसी की वाइब हाई करने को। अच्छी बातें बिल्कुल करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, मूड आप अपना अच्छा रखें, ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिला वजह की सैडनेस हो रही है, बिला वजह की डिप्रेशन हो रही है, बिला वजह की एनजाइटी हो रही है या ऐसे कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो मेडिटेशन करें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, वाटर जो अपना इंटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ट्रिगर ना हो लोगों से लड़ाई झगड़े से, तो आज बिल्कुल परहेज करें। और अगर कोई आपका दिमागी सुकून गारत करने पर तुला हुआ है तो उसको तो माइनस कर दें अपनी लाइफ से, सीरियसली मैन। तो स्टे कूल एंड स्टे हैप्पी इवन दो देयर इज नथिंग हैप्पी अबाउट द डे, बट डोंट वरी, स्टे ग्रेटफुल। अच्छा जी, मैं ढूंढ रही हूँ गाना। पहले मैं चेक कर रही हूँ अपनी प्लेलिस्ट मेरी एज यूजुअल अमेजिंग, ब्यूटीफुल, मेलोडियस। कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, कुछ गाने ठीक हैं और कुछ गाने अजीब से ही हैं। बट एनीवेज ज़िंदगी भी ऐसी होती है, सब कुछ मिला जुला ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं रात दिन। ये कौन सा रात दिन है? अली जफ़र का गाना। चले जी फिर ये सुनते हैं अली जफ़र का गाना। जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं हम अपने उस कारोबारी सिलसिले में जिसका नाम है स्लो जैम्स, जो कि 12 से 2 बजे तक रहता है आपके साथ। और हो गए हैं इसको 11 साल। वाओ, 11वें साल में हम एंटर हो चुके हैं। 10 साल हम अपने मुकम्मल कर चुके हैं और अब अगले साल मतलब इस साल के एंड पर अब हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एनिवर्सरी। यार ये साल तो लिटरली मुझे नहीं पता कि ये साल कैसे गुजरा। इट वॉज फुल ऑफ डिप्रेशन, इट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस, इट वॉज फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड, it was full on highs and lows and managing life's ups and downs, managing stress, managing tantrums, managing toxicity, managing all kind of bad stuff. But one thing I'm sure about कि ये जो इस साल की लर्निंग्स थी, दिस ईयर वॉज वेरी टफ। और 2022 का जो एंड था उससे ही ये टफनेस स्टार्ट हो गई थी। और अब जाके अगस्त के अभी भी नहीं मैं कहूँगी
14 अगस्त के बाद लिटरली ये 14 अगस्त की कोई मिथ है. 14 अगस्त जब आती है ना तो ऐसा लगता है वाकई को आज़ादी की वाइब. ऐसे लगता है कि तारीख में ना ये तारीख कहीं दर्ज थी कि इस दिन कोई आज़ादी का कोई ख़ास दिन है. और पाकिस्तान जिस तरह से इस तारीख को वजूद में आया है, ये कॉस्मिकली जो है ये 14 अगस्त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डे है. बिकॉज ये जो 8 to 14 का ये जो हफ्ता होता है, इनफैक्ट 27 से लेकर 14 अगस्त तक का जो ये पूरा टिन्योर होता है, इट इज़ कॉस्मिकली और स्पिरिचुअली बहुत हैवी इन्फ्लुएंस होता है. और 14 के बाद आप लिटरली आपको ऐसे लगता है कि अब आप अच्छी किसी दुनिया में किसी वाइब में एंटर हो चुके हैं. और ये पाकिस्तान की आज़ादी जो है ये कोई आम मामला नहीं था. तो ये कहीं सितारों में लिखी गई बात थी जो कई सदियों और कई सालों और मेरे ख्याल से दुनिया शुरू होने से पहले की लिखी हुई बात थी जो तयशुदा था. तो 14 अगस्त को वाकई हम सही हकीकी मायनों में आज़ाद होने वाले हैं. और होपफुली कि हम अपनी जो 2023 की एक्चुअल वाइब है और जो 2024 की डिसाइडिंग वाइब्स होंगी कि 2024 में व्हाट मोर वी कुड लुक अहेड एंड व्हाट मोर वी शुड लर्न एंड व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द ईयर. तो अब से वो वाइब स्टार्ट हो गई हैं. बट अभी तक भी 2023 ने अपना जो जो सख्ती थी ना वो नहीं छोड़ी है. न्यू बिगिनिंग्स हो गई हैं बट न्यू बिगिनिंग्स आर लिटरली वेरी स्लो, वेरी ड्रामेटिक, वेरी लो. कि इंसान को लगता है यार बस अब तो ना उम्मीद को भी छोड़ ही देना चाहिए. उम्मीद भी ना अब एक झूठा फेक सा सहारा लगने लग गई है. बट वो क्या है कि जब तक सांसें हैं बाकी चंद्रमुखी, जब तक जिंदगी हमारा साथ नहीं छोड़ती हमें जिंदगी का साथ नहीं छोड़ना. तो थोड़ा वेट और प्रेम भाई, थोड़ा वेट, थोड़ा इंतजार. और बस कुछ ही दिनों की बात है फिर ऐसी रातें आएंगी, देखा करेंगे होठों से और आंखें शोर मचाएंगी. So I'm really looking forward to those blissful days and those magical nights. Moving on to my next song, which is what? क्या है? खुश बिछड़ कर. रहने दो यार, रोया रे सुनाते हैं. हालांकि ये रोने वाला गाना लेकिन इसकी वाइब थोड़ी हाई है. लेट्स सी. और क्योंकि इतना लो वाइब डे में अगर आपको कोई ठंडा ठंडा ड्रिंक पिलाए जिससे आपकी डिहाइड्रेशन दूर हो जाए या फिर जिससे आपकी क्या है कि मूड बहाल हो जाए, तो ये दो ही चीज़ें होती हैं जो इस तरह के मौसम में आपके काम आती हैं, एक अच्छा मूड और एक ठंडा मिजाज. तो दोनों रखें, ठंडे ठंडे मशरूबात पिएं और इसके साथ साथ अच्छे अच्छे गाने सुने, ठंडे ठंडे माहौल में रहें, अच्छी अच्छी बातें करें, उम्मीदें रखें आने वाले कल की. और अगर अभी आपको इस लम्हे में कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा, नहीं कुछ फील हो रहा, बट स्टिल हैव faith and hope. Well, I'm moving on to one of my favorite track from 90s, 80s rock pop music by George Michael. And who doesn't know George Michael's Careless Whisper? Definitely it is one of the most मैं कहूँगी timeless melodies जो कि जिसका जब प्रिल्यूड ही बजता है तो इंसान को लगता है यार this goes somewhere else, this is coming from somewhere else. So definitely I'm trying to play that song for you. और बिल्कुल लो वाइब सॉन्ग तो मैं आपके लिए आज नहीं चलाने वाली हूँ क्योंकि एक तो पहले ही मौसम शदीद, ऊपर से गाने शदीद, तो ये ज़्यादती बिल्कुल नहीं की जा सकती आप लोगों के साथ. So here we go with Careless Whisper. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जेम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. और मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. यस, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर वन डे टू समवेयर कोल्ड प्लेस. और बिल्कुल इस वक्त जो यूजुअली हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं चल रही है. हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे जज्बात, या फिर हम थोड़े से लो मोराल में ऑलरेडी चल रहे हैं. बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट बिकॉज अच्छा वक्त, वो क्या कहते हैं कि बुरा वक्त ज़िंदगी में दिखाया ही इससे ले जाता है
और बुरा वक्त आपको दिया ही इसलिए जाता है, डाउनर डाउनर डाउनर, होपलेसनेस, एंजाइटीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी आपको दी ही इसलिए जाती है कि ताकि आप अच्छे वक्त को एंजॉय कर सकें, उसको शुक्र अदा कर सकें और डिफ्रेंसिएशन उसमें क्रिएट कर सकें कि ओके फाइन, वो बुरा था तो ये अच्छा है, और अच्छा आएगा तो डेफिनेटली बुरा भी आ ही जाता है. यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट एनीथिंग इन लाइफ. अच्छा जी, चल रहे हैं अपने अगले गाने की तरफ. और खुश बिछड़ कर, नहीं यार अभी कोई खुश नहीं है बिछड़ कर. एक तो वैसे ही मौसम ने जो है सत्यानाश किया हुआ है. जानान सुनते हैं, आपको ये गाना सुनाते हैं. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, लियो सीजन जो है वो ऑन फायर है, और फायर एलिमेंट जो है वो लियो का जो एलिमेंट है वो फायर है. एंड फायर एलिमेंट इज द माय फेवरेट वन एलिमेंट. और इस वक्त जो फायरी एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो बहुत, उनका फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वैसे उल्टा है, मुझे समझ नहीं आ रहा. जब कॉस्मिकली चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो दुनियावी चीज़ें जो हैं, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये वैसे ही लो डाउन डल डीप हो जाती है, और हमें लगता है यार बस अब जिंदगी का डेड एंड है, कुछ नहीं हो सकता. बट द बेस्ट पार्ट इज दिस, ये जो आपकी होप है और फेथ है, और जो थोड़ी सी आपकी अकल और समझ होती है, थोड़ी सी दूर अंदेशी मैं कहती हूँ, जिंदगी में सबके पास होनी चाहिए. ये दूर अंदेशी जो है ये बड़ी काम की शय होती है. जो लोग कहते हैं ना यार मैं अपनी ज़िंदगी प्लान नहीं करता, और आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन एंड आई रियली डोंट नो वेयर टू गो. मुझे जिसको अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन नहीं पता, जिसको अपनी ज़िंदगी का पर्पस नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि वो सुबह उठ रहा है तो वो किस लिए उठ रहा है, कौन सी मोटिवेशन है जो उसको रोज़ एक ही काम करने पर मजबूर करी है, जो उसको मेहनत करवा रही है, जो उसको कंसिस्टेंट बना रही है, जो उसको डिसिप्लिन सिखा रही है. कोई एक चीज़ ज़िंदगी में खैर कोई एक चीज़ नहीं होती है, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. आपकी सेहत इंपॉर्टेंट होती है, आपका आपका काम इंपॉर्टेंट होता है, आपका मकसद इंपॉर्टेंट होता है, आपकी स्किल, आपका 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 अपनी ज़ात जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अपनी ज़ात की इस्लाह करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एंड डेफिनेटली आपका आने वाला कल भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मेहनत आप आज में करते हैं, जो फुटस्टेप्स आप रख रहे होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप फीलिंग सोच रहे होते हैं, उसी से आपका आने वाला कल बनता है. और इंसान ये कहे कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने लोगों को देखा है कि लोग ना मेहनत करते हैं उस हवाले से, ख़ासतौर पे रिश्तों में, या अनस्पोकनली कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम कहते हैं यार कुछ फहमियाँ या धोखे हो जाते हैं, या लोग धोखा दे देते हैं. वो इसलिए हो जाता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए किसी डायरेक्शन में कोशिश ही नहीं कर रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, ना सोचों में, ना एक्शंस में, ना फीलिंग्स में, और 10 साल के बाद भी आप कहेंगे यार हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कहीं जा नहीं रहे, तो डेफिनेटली आपने मेहनत ही नहीं की था. तो आप कैसे कहाँ जाएंगे. तो मेहनत का सिला तो मिलता है, तो आज मेहनत करिए और कल फल खाइए. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाती हूँ आरूम का. आई लाइक दिस सॉन्ग. या आई एम टू स्लीपी एंड टू डेड एंड टू ऑफ. बिल्कुल जनाब, नहीं है ये प्यार. आज तो वाकई प्यार का कोई दिन नहीं है, और आज प्यार करने का और प्यार की बातें करने का और रोमांटिसिज्म का बिल्कुल कोई दिन नहीं है. आज सिर्फ घर में बैठने का, खाने पीने का और अच्छी अच्छी बातें करने का दिन है. enjoy your day. Definitely we are heading towards the end of the day, और कल फिर एक नई सुबह होगी. लेकिन कल का मौसम भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है. ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, और the fire season, as everybody's fire. So if you're getting hot and hotter, then don't let it go to your brains. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जब आप अच्छा वैसे लो वाइब है ना, तो आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा, आपकी लो एनर्जी चल रही है, आप जितना भी पानी पी रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, जितनी भी एक्सर्शन कर रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं, बट यू आर लाइक गोइंग नो वेयर इन अ डे. सीरियसली टुडे वॉज नॉट अ रियली गुड डे. But definitely good days भी आते हैं, bad days भी आते हैं. So one bad day, as I always say, कि one bad day doesn't decide कि your whole life is gonna be like this. Never. It's gonna be fine and it's gonna be really amazing. आज तो मैं इतनी मोटिवेशन भी नहीं, मैं सेल्फ मोटिवेशन भी नहीं अपने आप को दे पा रही हूँ. चलिए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अपने अगले गाने की तरफ.
और मंदियाँ फलक। बिल्कुल सही बात है यार। पिछले कुछ महीने हम सब के लिए बड़े टर्मोइल के हर लिहाज से, अगर देखा जाए मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, महंगाई के एतबार से, फाइनेंशियली, सोशली, हर एतबार से ये पिछले 4 महीने जो थे हमारे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। और हर लिहाज से हमने जो है वो बहुत मुश्किल का सामना किया है। बट डेफिनेटली गुड टाइम्स आर अहेड। और ये मैं सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली एंड कॉस्मिकली के जो अभी तक आपने मेहनत की है पिछले 3-4 महीनों में, अपने आप को जो स्ट्रगल आपने अपने साथ की है, बैड इवेंट्स रहे, टॉक्सिक सिचुएशंस रही, ब्रेकअप्स हुए, सेपरेशंस हुई, इसके साथ साथ ब्रेकअप्स हुए, कितने सारे हार्ट ब्रेक्स हुए, इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ कितने इश्यूज बने, क्योंकि बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे, जियो पोलिटिकल सिचुएशन बहुत बैड रही, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसके साथ साथ आपकी इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रही, और मज़े की बात, मज़े की नहीं, ऑन द वर्स्ट सिनेरियो ये कि nobody was helping anybody because everybody was struggling really hard कि everybody has to do it all alone. You cannot ask for help. शर्मिंदगी हो रही थी ask for help, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं. Why don't we don't ask for help? Because पहली बात तो ये होती है कि हम लोगों को बताना ही नहीं चाहते हैं कि हम किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं. हम उसको कैमोफ्लेज कर देते हैं. हमारी आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स इसलिए एड्रेस नहीं हो पाती हैं क्योंकि हम उसे लोगों से छुपाते रहते हैं. और हमारे जैसे माशरे में तो मैं कहती हूँ कि ठीक भी है, क्योंकि यूजुअली लोग यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं. तो ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी लर्निंग रही कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को विदाउट इवन आस्किंग हेल्प फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड या एक्सटर्नल वर्ल्ड, हमने वो प्रॉब्लम्स शर्मिंदगी के मारे ही चाहे वो प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश की. और दूसरी वजह ये होती है कि लोगों को एक्चुअली में नहीं पता कि हेल्प करनी कैसे है. अगर कोई ये कहता है कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो लोग आगे से कहेंगे अरे नहीं यार, गैस लाइट शुरू कर देंगे, अरे नहीं यार तुम तो ऐसे कर, देखो मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो निकल गया. यार यू कैन नॉट कंपेयर somebody else's grief, trauma, depression, stress, bad thing. अगर कोई इंसान एक एहसान करें, आज अपनी जिंदगी पर एक एहसान करें, अगर कोई इंसान अपने दिल का कोई दुखी लम्हा, अपना कोई दुख, अपनी कोई तकलीफ, अपना कोई ट्रॉमा, अपनी कोई डिप्रेशन, अपना कोई स्ट्रेस, अपना कोई आंसू, अपना कोई कुछ भी आपके साथ शेयर करता है ना, खुदारा उसको गैस लाइट ना करें. उसको ये ना बोले ले तुम तो ऐसे ही कर रहे हो, मुझे देखो मैं इतना कुछ कर गया. उसके सामने फन्ने खान ना बने, 30 बार खानियां मत दिखाएं. बिकॉज एवरी ह्यूमन इज अ डिफरेंट मास्टरपीस. every human is a different dice. Every human is a different person. आप किसी एक इंसान का ट्रॉमा दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते. यहाँ पर हर इंसान का एक डिफरेंट टाइमलाइन है टू कोप अप विद द डिप्रेशन. हर किसी का अलग फंडा है टू कोप अप विद द स्ट्रेस. हर किसी की कुछ और ही एनालॉगी है टू कोपिंग अप विद द सिचुएशन और हालात और वट एवर एंड वट सो एवर. तो सबसे पहले तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि यार अपनी प्रॉब्लम्स किसी अरे गरे एले मेले को ना बताएं. अगर बतानी है किसी को तो किसी एक्सपर्ट को बताएं, हु डू यू रियली थिंक हु कैन रियली हेल्प यू. और अगर वहाँ से भी आपको हेल्प ना मिले, सो ट्राई टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स. दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी जंग नहीं है जो इंसान अकेले लड़ नहीं सकता और इंसान अकेले जीत नहीं सकता. तो अगर कभी ऐसा लगे कि आपको हेल्प चाहिए और आपको रिक्वायर्ड हेल्प नहीं मिल रही है, सो बी योर ओन हेल्प, बी योर ओन सेवियर. उस बीमारी में, उस तकलीफ में, उस चीज़ में बैठ के सड़े नहीं, रोए नहीं, कंप्लेन ना करें. डू समथिंग अबाउट इट, अपने ओन पे करें. उस एक्सपर्ट नहीं कोई मिलता तो क्लोजेस्ट किसी एम्पथाइज्ड इंसान से, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, वो इंसान भी काफ़ी होता है उस टाइम के लिए. तो ज़िंदगी में अच्छे बुरे हालात तो आते जाते रहते हैं. ऐसे अच्छे बुरे हालात जो हैं वो इंसानों का ज़रूर पता लगा देते हैं. फिर आपको पता चलता है यार मेरा बैड टाइम चल रहा था, देखो नोबडी हेल्प्ड मी. व्हाई? बिकॉज आई डिडंट आस्क फॉर इट. बिकॉज
I know they can't help it. Yeah. So that was the biggest lesson in all these months, 3-4 months. Okay, moving on to my next Gana, which is Bhool Na Jana. वाह जी वाह. बिल्कुल जनाब, भूल ना जाना मुझे, क्योंकि कल फिर है आना मुझे और अभी है जाना मुझे. तो रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और रखिए सभी को दुआ में याद और कोशिश करें कि ये जो 14 अगस्त तक के जो दिन हैं ये अभी काफ़ी हैवी एनर्जी फ्लक्स के हैं. तो थोड़ा सा अपने आप को, अगर आप डाउन हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, सो गेट easy with yourself. Don't get hard with yourself and with others. Stay nice, stay kind, stay fair, stay generous and stay in gratitude. So आपको छोड़े जा रही हूँ with some really nice melodies, संभल संभल and some other melodies. Stay tuned and keep listening to Mera FM. Tada, good night and Shab Bakhair. This is Mera FM 107.4.